हाँ रौनक, मैंने सोच लिया है कि आज मैं अपनी नई वसीयत साइन कर ही दूंगा। हाँ हाँ, आज तो कर ही दूंगा। यही मेरे सामने पड़ी हुई है। हाँ, नई वाली। लेकिन मैंने अपना इरादा थोड़ा बदल दिया है। अपनी पिछली वसीयत में मैं जिसको ज्यादा पैसे देने वाला था, उनमें से अब किसी को कुछ भी नहीं दूंगा। मेरी बेटियां अपने पतियों के बहकावे में आकर मुझे छोड़ के चली गई हैं। मेरे रिश्तेदार सिर्फ पैसों की वजह से मुझसे बात करते हैं। नफरत करता हूं मैं सबसे। बैठे हुए सब बाहर मेरा जन्मदिन मनाने के लिए। पहली वाली वसीयत में ज्यादा पैसे मिल रहे थे हमें। कहीं बुड्ढा वसीयत ना बदल दे। जरा आहिस्ता बोल, आहिस्ता। देखो, हमारी इज्जत इस घर में इसीलिए बनी हुई है कि हमारी शादी शैलेंद्र साहब की बेटियों से हुई है। तो साथ क्यों बोलता है उसको? अरे हम इस घर के जवाई हैं, जवाई। हाँ, जवाई है तो कौन सी तोप मार ली? हम लोग यहाँ क्यों इकट्ठे हुए? इसीलिए ना, क्यों थोड़े से पैसे फेंकेंगे हमारी तरफ? हाँ? जब जब मैं बोलता हूं कि मैं नई वसीयत में साइन करने वाला हूं, तब तब सब इकट्ठे हो जाते हैं। फंचर्स। मेरे हस्बैंड पापा की बिल्कुल इज्जत नहीं करते। मैं कहती रहती हूँ कम से कम पापा से प्यार से तो बात करो, उनकी उम्र का तो ख्याल करो। मेरे घर का भी यही हाल है। ये तो पापा के पैसे के ऊपर नजर गड़ा के बैठे हुए हैं। इन्हीं की वजह से मेरा पापा से मिलना बंद हो गया था। मुझे तो लगता है पापा हमें एक भी पैसा नहीं देंगे। ये हमारा चाचा हमें कुछ देने वाला नहीं है। बैठे अंदर कमरा बंद करके। हम बार बार आकर अपनी यहाँ बेइज्जती कर रहे थे। आएंगे तो 4 गुलाब जामुन खाएंगे। आप हम गुलाब जामुन की बातें करते रहिए, अंदर सब कुछ बच चुका। चाचा जी हमारा सत्यानाश करके ले आइए ना। अच्छा चलो एक साथ, ओके? रेडी? 1 2। अरे कैमरा छोड़ो। ये तो पापा की आवाज थी। चिल्लाए क्यों? पता नहीं। पापा 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 अंकल, शैलेंद्र जी, शायद बेहोश हो गया ये। अरे देखो ना। अंकल, अंकल, क्या हुआ? नो पल्स। पुलिस को बुलाओ, किसी ने पापा का खून कर दिया है। पुलिस को बुलाओ। पुलिस को क्यों बुला रहे हो यार? हो सकता है ये हार्ट अटैक हो। अरे मैं कहता हूँ पुलिस को बुला करके मुसीबत मोल मत लो। घर का मामला है, घर में ही रहने दो। पुलिस को क्यों बुलाते हो? प्लीज पुलिस को मत बुलाओ। पुलिस को मत बुलाओ। ये खून देख रहे हैं ना? ये कहाँ से आया? अरे गिरते हुए चोट लग गई होगी पीठ पे। नहीं, कुछ और हुआ है। कहीं किसी ने गोली तो नहीं मारी?
पर गोली चलने की आवाज सुनी नहीं किसी ने। पर चीख की आवाज तो सुनी थी ना। चीख की आवाज सुनी थी। हो सकता है उस कमरे में कोई हो। क्या बात कर रहे हो? ध्यान से, उसके पास गन हो सकती है। आओ देखते हैं। समझ गए। तो कोई नहीं। किचन, किचन। कोई नहीं है। यहां पर तो कोई नहीं है। अरे तुम क्या कर रहे हो? मैं देख रहा था कि दरवाजा ठीक तरह से बंद है कि नहीं। क्यों देख रहे थे? कहीं यहां से कोई भाग ना गया हो। लेकिन क्या ये दरवाजा खुला हुआ था? नहीं, बंद था। श्योर? अरे श्योर मतलब क्या? बंद था मतलब बंद था। फिर कहाँ गया होगा वो? मैं कहती हूँ पुलिस को बुलाओ। हुआ कैसे ये सब? हाँ? मालूम नहीं सर। मालूम नहीं? आप लोग यहाँ पे थे ना? आपके सामने हुआ ना ये सब? सर हम सब लोग बाहर बैठे हुए थे, तभी अंदर से चीखने की आवाज आई। हम लोग दरवाजा तोड़ करके अंदर आए और देखा तो अंकल यहाँ पड़े हुए थे और सारे दरवाजे अंदर से बंद थे। यहाँ पे कोई दूसरा दरवाजा है? हाँ, यहाँ पे है। यहाँ पे ये दरवाजा बंद था सर। ये बंद था? नहीं नहीं नहीं, खून करने वाला यहीं से भागा होगा और बाद में ये दरवाजा अंदर से बंद किया है। तुम में से कोई और भी इसमें मिला हुआ है जिसने खूनी को यहां से भागने में मदद की है? नहीं सर, ये दरवाजा बंद था। अच्छा सब दरवाजे बंद थे हैं? घर के अंदर खून हो गया है और बंद घर के अंदर से खून करने वाला गायब है। ये दरवाजा ये बाहर से भी बंद है। बाहर से भी बंद है? क्यों? चोरी बहुत होता था इधर से, इसलिए। तुम कौन? जी हम यहाँ के मतलब फार्म हाउस के देख रेख करते हैं। सुधाकर, पेड्रिक्स। यस सर। जरा बाहर जाके देखो ये दरवाजा बाहर से बंद है क्या, और एक एक खिड़की दरवाजा अच्छी तरीके से चेक करना। ओके सर। हाँ बोलिए, वो कहाँ गायब हो गया? मैंने तुम्हें दरवाजा बंद करते हुए देखा था ना। अरे चुप कर यार, मैं बस दरवाजा चेक कर रहा था। और सीआईडी से कुछ मत कहना, वरना बेकार में मुझ पर शक करेंगे। खून अपने आप नहीं हो जाता, समझे? क्या बात कर रहे थे तुम लोग? नहीं कुछ नहीं सर। ये कौन? Excuse me. 1 minute. आप कौन है? क्या काम है आपको? मैं मिस्टर शैलेंद्र का वकील हूँ, उनसे मिलने आया हूँ। अब बहुत देर हो गई है, आप उनसे नहीं मिल सकते। क्यों? क्योंकि शैलेंद्र जी की मौत हो गई है। राधा लगता है उनका खून हो गया है। ओह माय गॉड, मैं इसलिए भागा भागा आ रहा हूँ।
वो मुझसे ही बात कर रहे थे कि तभी मैंने अचानक उनकी चीख सुनी। खून बहुत बह गया है, शायद इतना ज्यादा खून बह जाने की वजह से ही इनकी मौत हुई है। क्या गोली मारी है? हो सकता है, मगर गोली शरीर के बाहर जाने का कोई घाव नहीं। मतलब गोली शरीर के अंदर ही है? हाँ, हो सकती है, मगर अभिजीत एक बात है, ये घाव इतना छोटा है कि मुझे नहीं लगता ये किसी गोली से बना है। ये कोई एयरगन का पैलेट भी तो हो सकता है। यू मीन छर्रा? हाँ सर, गोली चलने की कोई आवाज नहीं आई है। आप किसी से भी पूछ लीजिए, किसी ने नहीं सुनी। और एयर गन को बॉडी के बहुत पास से फायर करें तो ही छर्रा अंदर घुस सकता है, वरना छर्रे में इतना दम नहीं होता है। तो किसी ने बॉडी के पास में से फायर किया होगा। मगर घर में तो कोई नहीं मिला है सर। हाँ मालूम है कोई नहीं मिला है, तो फिर गोली किसने चलाई है? तुम में से ही कोई है। लेकिन सर हम सब तो बाहर थे। देखो, बॉडी में एक होल तो हुआ है, इसका मतलब कोई चीज तो बॉडी के अंदर गई। अब वो क्या चीज है ये मैं पोस्टमार्टम के बाद ही बता सकता हूँ। साहब, सही है, इनके लॉयर हैं मिस्टर रौनक। सर, जब शैलेंद्र जी की मौत हुई तब ये इनसे ही बात कर रहे थे। आप एग्जैक्टली उसी समय बात कर रहे थे जब इनकी मौत हुई? जी। आपने इनकी चीख सुनी थी? जी हाँ। इनकी चीख के बाद इन्होंने कुछ कहा था आपसे? जी नहीं, इन्होंने कुछ नहीं कहा था, बल्कि मैं चिल्ला रहा था कि मिस्टर शैलेंद्र क्या हुआ आपको, क्या हुआ आपको, मगर कोई जवाब नहीं आया। अच्छा, चीख से पहले क्या बात हुई थी आपकी? मिस्टर शैलेंद्र बता रहे थे कि वो नई वसीयत पर साइन करने जा रहे थे जो उनके सामने पड़ी थी। मगर यहाँ तो कोई वसीयत दिखाई नहीं पड़ी। यहां से वसीयत कहां गई? वसीयत कहां गई? मालूम नहीं, मैंने तो नहीं देखी। इन्होंने ही कुछ किया होगा। क्यों? क्योंकि मिस्टर शैलेंद्र मुझे बता रहे थे कि जिस आदमी को वो पुरानी वसीयत में बहुत पैसा देने वाले थे, नई वसीयत में वो उन्हें कुछ भी नहीं देना चाहते थे। मतलब अगर आज ये नई वसीयत साइन कर देते तो इनमें से कई लोग भिखारी हो जाते हैं। तो इसलिए ये खून हुआ है। वो पुरानी वसीयत कहाँ है? मुझे नहीं मालूम। क्यों नहीं मालूम? क्योंकि वो मैंने नहीं बनाई थी। लेकिन ये खून हुआ कैसे? पता लगा डॉक्टर साहब किस चीज से मरे हैं ये? गोली है या कुछ और है? कुछ और ही है, पर क्या है ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये देखो, ये सारे इसकी बॉडी के एक्सरेज हैं, और ये है वो चीज जो अंदर है। इतनी लंबी चीज? वही तो, इतनी लंबी गोली मैंने तो आज तक नहीं देखी। हमने भी नहीं देखी डॉक्टर साहब, मगर एक बात है तो ये बॉडी के अंदर ही ना? हाँ, है बॉडी के अंदर, करीब 4 इंच लंबी होगी, मगर 4 इंच लंबी चीज बॉडी के अंदर पहुंची कैसे? एक बड़ी नील जैसी दिखती है, कील जैसी। एक और मुसीबत है, एक तो ये गोली दिखने में बड़ी अजीब सी है, ऊपर से इसके ऊपर जहर भी लगा हुआ। ये आदमी जहर से मरा है। देखो, इसका चेहरा देखो, नीला हो गया। होठ नीले हैं सर। हाँ, होठ नीले हैं, और इसके नाखून देखो, सारे के सारे नीले हो। मैंने आज तक एक कील से खून होते हुए नहीं देखा है। मैंने भी कहां देखा है भाई। चलो इसे निकाल कर देखते हैं, आखिर ये चीज है क्या। माय गॉड, सच अ बिग नेल। इसके पीछे देखें जरा, कुछ कैप जैसा है क्या? नहीं, अगर ये बुलेट है तो केसिंग का कुछ तो मार्क होना चाहिए इसके साइड में। कुछ नहीं है। मुझे ये डार्ट लगती है जिसे एक गन में से फायर करते हैं, जानवर को बेहोश करना होता है तब मारते हैं ना उसे, शायद ये वही है। हाँ, ये डार्ट ही लगती है। आपको लगता है डॉक्टर साहब ये किसी गन में से निकली है? हाँ, क्योंकि ये इतनी जोर से आई है, बस
कम से कम 40-50 किलोमीटर की स्पीड से तो आई होगी, तभी तो घुस गई पूरी की पूरी शरीर के अंदर। मगर सर गन में से तो आवाज आती है ना, वहां पे तो किसी ने बात ही नहीं की थी गन की आवाज की। हाँ, किसी ने गोली चलने की आवाज की तो बात की नहीं थी। देखो ये इस तरह से हुआ होगा, यहां देखो, ये इस तरह से आई होगी ये कील या गोली, जो कुछ भी है, इस तरह से किसी ने फेंक के मारी होगी, है ना? या फिर किसी ने पाइप में से ब्लो करके मारी होगी, या तो किसी ने हाथ से घुसेड़ दी होगी। शार्पनर यहां पे गिरा है और खून यहां पे, और मोबाइल यहाँ पे। हाँ, शार्पनर शायद हाथ से गिर गया होगा। मगर हाथ में क्यों उठाया होगा? पेंसिल तो ऑलरेडी शार्प की हुई है। तो फिर ये यहां पे गिरा कैसे? खून यहां पे है, मोबाइल यहां पे। अगर मोबाइल दाएं हाथ में था तो वैसे खड़ा होगा और किसी ने उसे पीछे से मारा। सर हाथ से तो नहीं मारा होगा। क्यों? क्योंकि सर वो कील बॉडी के काफी अंदर तक घुस गई है। कोई हाथ से मारेगा तो कील का थोड़ा सा हिस्सा तो बॉडी के बाहर रहना चाहिए था ना। करेक्ट। तो फिर या तो डांट कर या ब्लो पाइप से मारा होगा। हाँ, मगर कहां से? खिड़की? ये खिड़की। दया, जरा ये खिड़की खोल के देखो। दया, तुम इस खिड़की के बाहर जाके वहां से देखो। देखो वहां से ये चेयर बराबर दिखती है क्या? 40-50 किलोमीटर की रफ्तार से वो कील आई है। जरूर डार्ट गन से ही फायर किया होगा। यहां बैठा होगा। हाँ अभिजीत, यहाँ से एकदम बराबर दिख रहा है। ये चेयर दिख रही है? हाँ, मैं बैठा हुआ दिख रहा हूँ। हाँ हाँ, दिख रहा है। मगर सर अगर वहां से कोई गोली मारेगा तो गोली इस तरफ लगनी चाहिए, यहाँ राइट साइड में। मगर सर गोली तो पीठ में लगी है। आशा, शार्पनर यहां गिरा हुआ है। वो शायद शार्पनर उठा के मुड़ा होगा और गोली पीठ में लगी और वो यहां गिर गया होगा। मगर विंडो अंदर से बंद थी। दया, हम पहले से मान के चल रहे हैं कि खून दो लोगों ने मिलकर किया हुआ है। एक ने गोली मारी और दूसरे ने विंडो बंद की। यस डॉक्टर सालुंके। बस एक बुरी खबर है, इस कील नाम की गोली को मैंने अच्छी तरह से चेक किया है। इस पर साइनाइड तो लगा हुआ है, मगर इसमें कहीं भी गन पाउडर लगा हुआ नहीं। इसका मतलब यह है कि ये कील एक कील है, ये कोई डार्ट नहीं, ये किसी गन से नहीं चलाई गई, ये कोई गोली नहीं है बॉस, ये किसी ने फेंक के मारी है। क्या बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब? एनीवे, थैंक यू वेरी मच। आप कभी कभी तो अच्छी खबर दे दिया करो डॉक्टर साहब। दिमाग खराब हो गया डॉक्टर साहब। कह रहे वो चीज गोली नहीं है, किसी ने फेंक के मारी। कोई मार सकता है फेंक के वो कील इतनी दूर से यहाँ पे? तो फिर किस चीज से मारी होगी सर? वो ब्लो पाइप। और वो ब्लो पाइप है कहां? दिमाग को। कमरे के अंदर एक आदमी का खून हो गया है, बाहर लोग बैठे हुए थे, सबने चीख सुनी है, सब दरवाजे अंदर से बंद थे, कोई आदमी बाहर भागते हुए नहीं दिखा है। तो फिर ये खून हुआ कैसे? जब आप लोग दरवाजा तोड़ के घर के अंदर आए तो सबसे पहले बॉडी किसने देखी थी? पहले कुछ याद नहीं, कुछ याद नहीं। हम सभी थे यहाँ पर। सभी लोग थे, पर कोई तो पहले आया होगा यहाँ पे। क्या फर्क पड़ता है? पापा तो अब लौट के नहीं आएंगे। फर्क पड़ता है फर्क। जो वसीयत यहाँ रखी थी वो किसी ने यहाँ से गायब की है। हम सब इतना घबरा गए थे पापा को जमीन पर देखकर। वसीयत विल ऐसी तो कोई चीज हमने यहाँ नहीं देखी। नहीं देखी? नहीं। आशा, जरा इनके बैन को बुलाओ। उस वसीयत की वजह से ही खून हुआ है, उसी से पता चलेगा कि खून कैसे हुआ। देखो तुम्हारे। सर हाँ, आ गए। इधर आइए। क्या है? यहाँ पे एक वसीयत रखी हुई थी, कहाँ है वो? मुझे पता नहीं। पता नहीं? यहाँ पे शायद एक पेपर भी रखा हुआ था जिस पे पेंसिल से कुछ लिखा हुआ था। शार्पनर जमीन पे पड़ा हुआ था।
वो गायब है। कहाँ है? कहाँ है वो पेपर? पता नहीं किसने उठाई वो वसीयत यहाँ से। हमें कुछ नहीं पता। आपको पता है आपके पापा का खून किस चीज से हुआ? इस चीज से हुआ। देखा? अब तो बता दो वो वसीयत यहाँ से किसने उठाई है? किसने मरवाया उनको? कर रहे हैं आप? वो पापा थे हमारे। अच्छा, बुलाओ सबको बाहर से। सब के सब मिले हुए हैं। तुम सब ने मिलके वो वसीयत यहाँ से गायब की और शायद बाद में फाड़ दो उसे। आइए 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 आइए। तुम सब ने मिलके वो वसीयत गायब की है, मतलब सब के सब इस खून में शामिल हो। प्लीज ऐसी बातें तो मत कीजिए। ऐसी बात मत करिए। देखना है आप लोगों को मारने वाले ने किस हथियार से मारा उन्हें, हैं? ये किसका दिमाग चला है? किसका दिमाग चला है इस तरह का हथियार इस्तेमाल करने में? साहब, ये हथियार मैंने पहले भी देखा है। देखा है? जी हाँ। कहाँ देखा? इसी घर में। 3-4 दिन पहले मैं घर की सफाई कर रहा था, यहाँ पे गिरा हुआ था। यहाँ पे था साहब, यहाँ पे, यहाँ पे साहब। कहाँ पे है वो? किचन में रखा है। चलो दिखाओ। आइए सर, चलो। ये सर। टेबल के नीचे से मिला है, मतलब मारने वाले ने पहले भी कोशिश की, मगर शैलेंद्र जी उस बार बच गए। या फिर जब यहाँ घर पे कोई नहीं होगा तब किसी ने कोशिश करके देखी है कि हथियार चलता है कि नहीं। साहब कहीं बाहर गए थे? साहब तो यहाँ रहते ही नहीं है, वो कभी कभी आते हैं। अभी कभी आए थे वो? 6 दिन पहले। उसके पहले ये फार्म हाउस साफ करवाने के लिए उनके सेक्रेटरी साहब आए थे। सेक्रेटरी को? रमेश जी, बहुत सालों से साहब के साथ हैं। तो जब साहब यहाँ थे तब कोई आया था उनसे मिलने के लिए? हाँ, और भी बहुत लोग आए, उनके लिए प्रेजेंट लेके आए थे, उनको खुश करने के लिए। इनमें से कोई है? हाँ बताओ, कौन कौन आया था? साहब ये आए थे। ये? जी हाँ। इधर आइए आप। अरे कहाँ आए थे? आए थे मिस्टर। कब? और बताओ, और कौन? और साहब ये आए थे साहब। ये साहब। आइए इधर आइए। बता क्यों नहीं रहे आप? हैं? मैं कब आया था? इधर आइए आप। आए थे साहब। भाई ठीक से याद करो यार। आइए। मैं कब आया? और साहब, और सब ये बताइए। आप इधर आइए। देखिए आपको कुछ गलतफहमी हो रही होगी, ये नहीं हो सकते। इधर आओ। और कौन? और साहब ये भी थे। ये भी थे? क्या मतलब क्या है तुम्हारा? आप इधर आइए। अरे ये कुछ भी बोल। आप इधर आइए। आप प्लीज सारे लोग बाहर चले जाइए, लेके जाओ इन्हें। आइए आइए मैडम, आप बाहर आइए प्लीज। आप बाहर चलिए, आइए प्लीज। चलिए आप सब लोग इधर आइए। किसी के बर्थडे पर आइए हमारे साथ। और वो फादर इन लॉ हमारे ससुर हैं। अब उनके लिए कोई गिफ्ट लेकर आ गए तो गुनाह किया हमने। नहीं, कोई गुनाह नहीं किया है, लेकिन ये प्रेजेंट आप लोग उनके जन्मदिन से पहले लेके आ गए हैं। अरे तो क्या हो गया सर? अब अगर आप इसी बात को लेकर हमें फंसाना चाहते हैं तो फंसा लीजिए आप लोगों में से किसी ने यहाँ पे कुछ किया है जिसकी वजह से शैलेंद्र जी की जान चली गई है। एक कील उनकी बॉडी के अंदर से मिली है और दूसरी टेबल के नीचे से। ये बॉडी के अंदर गई कैसे? हाँ बताओ, कौन सा प्रेजेंट लाए थे? कौन सा प्रेजेंट लाए थे? जी ये वाला नहीं। ये वाला? जी हाँ। क्या है इसमें? खोलिए इसे, खोलिए। सर इसमें कुछ नहीं, बस एक डायरी है। जो कुछ भी आप खोलिए इसे। ये कौन सा लाए थे? कौन सा लाए थे? ये वाला। ये वाला? चलिए खोलिए इसे। सर सबके सामने खोलने की क्या जरूरत है सर? इसमें महंगा तोहफा नहीं है सर, इज्जत की बात है। जो कुछ भी है खोल के दिखाइए। अजीब बात है सर। मैं नहीं खोलूंगा। प्लीज खोलिए इसे, खोलिए, जल्दी करिए।
आप कौन सा लाए थे? मुझे तो ठीक से याद भी नहीं कि मैं क्या लेके आया था। सर प्लीज अब इसे खोलने की क्या जरूरत है? शैलेंद्र जो दुनिया में रहे नहीं, ये इनका ये चलिए खोलिए। नहीं ये नहीं, मेरा नहीं ये। तुम्हें ठीक से ध्यान है मैं ये लेके आया था? मेरे ख्याल से मुझे भी ठीक से याद नहीं है कि मैं कौन सा तोहफा लाया था सर। ब्लो पाइप। ये कौन सा प्रेजेंट लेके आए थे तुम? सर विंड चाइम्स। ये टूटा कैसे? नहीं मालूम सर। मालूम नहीं? आप लोग जरा पीछे आइए, इधर आइए। अच्छा चलिए पीछे। दया, पीछे चलिए। इस पाइप में वो कील डाल के ब्लो करके देखो। सर ये विंड चाइम्स है सर, ब्लो पाइप नहीं है। हाँ, मालूम है। दया, ट्राई करो। इससे आदमी मर सकता है। दया, दूसरी वाली कील भी डाल के देखो। सुधाकर, इनको पकड़ो। इनको पकड़ के कमरे में बिठाओ। आप लोग जरा बाहर बैठिए। चलिए आइए बाहर चलिए। चलिए। चलिए बाहर। आप इसको ले जाके खिड़की के पास से ट्राई करके देखते हैं कितनी दूर तक जाती है ये। आओ जी। हाँ, देखो, मार के देखो इस कमरे तक पहुंचती है कि नहीं। ठीक है, रेडी? हाँ रेडी। लो करो। हाँ करो। नहीं दया, इस कमरे तक नहीं पहुंची, यहीं पे गिर गई है। ठीक है, फिर से कोशिश करता हूं। हाँ करो। कील जरा भारी है, लगता नहीं है पाइप से आई होगी। ये क्या है? क्या है ये? सुधाकर देखो जरा। हाँ उस दिन भी ऐसा ही हुआ था। क्या है ये? सुधाकर देखो जरा। हाँ उस दिन भी ऐसा ही हुआ था। किस दिन? जिस दिन ये कील टेबल के नीचे मिली थी। उस वक्त तुम्हारे साहब कहाँ थे? इसी कमरे में। उनके दामाद उनसे मिलने आए थे। फिर मैं बाहर जाके देखा तो बच्चे खेल रहे थे और वो सेक्रेटरी साहब उनको डांट रहे थे, पूछ रहे थे उनसे, और मुझे देखे तो मुझ पे भी चिल्लाए। अरे पर हुआ क्या था? कुछ नहीं साहब, वो बच्चों को शीशे का एक टुकड़ा मिला था, उससे वो चमका रहे थे। मगर ये अभी क्या हो रहा है? हाँ सुधाकर, क्या हुआ? सर ये ड्राइवर है प्रवीण साहब का, वो जो जमाई है ना उनके, इसके गाड़ी के कांच की वजह से ही वो लाइट आ रही थी। जब खून हुआ था उस दिन भी ये यहीं खड़ा था। जी साहब, उस दिन जब चीख की आवाज आई तो हम सब ड्राइवर लोग सब गाड़ी के पास ही खड़े थे। ये खिड़की खुली थी? जी नहीं साहब, ये तो बंद थी। सर। अच्छा, सो पार्टी की सारी फोटो लाओ। इसमें सारी की सारी फोटोज है, छूटी तो नहीं कोई? नहीं सर, सभी हैं। इसमें तो आप ही सब लोग हैं, बाहर का कोई? ये काफी मस्ती में दिख रहे हैं। सब लोग इधर देख रहे हैं और ये उधर देख रहे हैं। ये किस तरफ देख रहे होंगे, आप बता सकती हैं? ये उसे बुला रही है जो वीडियो शूट कर रहा था। वीडियो शूटिंग भी हुई थी? जी हाँ। हम लोग देख सकते हैं वो वीडियो? ध्यान से देखो, शायद पीछे कोई आदमी दिख रहा है जहाँ खाना रखा हुआ है। पीछे तो खाली है, कोई नहीं। ये तो पापा की आवाज थी। ये शूटिंग तो तभी की है ना जब खून हुआ। रिवाइंड करो, रिवाइंड करो। बस। ये तो पापा की आवाज थी। मगर चिल्लाए। फिर से रिवाइंड करो। कुछ समझ में आया? हाँ, जब चीख की आवाज आई उसके पहले एक फ्लैश की लाइट आई है। रिवाइंड करो फिर से।
फोटो खिंचाओ यार। ये तो पापा की या आवाज फिर यूं कह लो कि जब फ्लैश की लाइट आई तभी चीख की आवाज हुई। शायद ये लाइट किसी चीज के ऊपर पड़ी है, जिससे वो कील शैलेंद्र जी के शरीर में घुस गई। ये देखिए, ये फोटो बंगले के सामने की थी। मतलब वो लाइट बंगले के सामने किसी चीज पे पड़ी। बंगले के सामने वाला हिस्सा अच्छी तरीके से छान मारो, शायद कुछ मिलेगा। देखो वो केयर टेकर होगा अभी भी वहीं पे। सब लाइट वाइट छान करवाओ। बाहर की तरफ देखो। ओके सर। देखना पड़ेगा। फेडरिक्स सर, सीढ़ी लेकर आओ। देखो उधर केयर टेकर है क्या? यस सर। लाइट इधर से आई है, यहीं कहीं होगी वो चीज। आखिर वो चीज हो क्या सकती है? फोटो सेल हो सकता है। फोटो सेल, छोटा सा। ऊपर चढ़ के देखते हैं सर। गुड आइडिया। देखो सर, सुधाकर इस तरफ देखना। ओके सर। संभल के सर। कुछ मिला? यहाँ कुछ है बॉस? क्या है? फोटो सेल है बॉस। आ जाओ आ जाओ। फोटो सेल मिला है। सर, इस फोटो सेल पर फ्लैश गन की जोरदार लाइट पड़ी होगी। हाँ, और इस कमरे में कुछ हुआ इस कमरे में जिससे शैलेंद्र जी की मौत हो गई। कुछ हुआ। आशा सर, तुम एक काम करो, तुम इस फोटो सेल पे एक फ्लैश मार के देखो, देखे क्या होता है, हैं? सब लोग रेडी? रेडी सर। देखते हैं। 1 2 3 फायर। क्या होगा बस? हाँ? कुछ गिरा है। फेडरिक्स हाथ मत लगाओ सर। शायद इसमें साइनाइड लगा हो। ये ऊपर से शायद ऊपर कुछ है, वो देखो। हाँ फेडरिक्स, सीढ़ी लेके आओ जल्दी जल्दी। कुछ लगा हुआ है ना? हाँ। घर में कुछ वाटर बैलन वगैरह है? साहब के लिए लाए हो? हाँ है। लेके आओ लेके आओ। फेडरिक्स चलते। यहाँ एक और फोटो सेल है और 2 प्लान्स हैं। शायद ये कील इसमें ऐसा लगा होगा। अच्छा सर, तुम इस फोटो सेल पे एक बार और फायर करके देखो। समीर ने इतनी जोर से खींचा इस कील को, देखो पूरी की पूरी अंदर चली गई।
शैलेंद्र जी जब यहाँ झुके होंगे ऐसे शार्पनर उठाने के लिए, उसी वक्त कील नीचे आई और उनके पीठ में घुस गई। आइए 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 आप लोग, आप खुद ही देख लीजिए जिस कील से शैलेंद्र जी की मौत हुई है कहां से आई है वो। वहां, वो ऊपर से देख रहे हैं, किसी ने ये कील वहां पे लगा रखी थी। अभी अभी एक दूसरी कील यहां पे गिरी है, ये देखिए, शायद इसमें साइनाइड लगा हुआ है। जी हाँ, आप में से कोई है जिसे इतना टाइम मिला कि ये वहां पे लगा सकते हैं। शायद उस वक्त घर में कोई नहीं होगा, एक सीढ़ी पड़ी हुई है घर में, काफी दिमाग लगाया है किसी ने। वो जानता है कि शैलेंद्र जी हमेशा यहां आके बैठते हैं, बस एक फोटो से काम हो गया। जब किसी ने बाहर फोटो खींची तो यहां अंदर शैलेंद्र जी मर गए। फोटो कौन खींच रहा था बाहर? कौन खींच रहा था? फोटो तो ये खींच रहे थे। तुम्हें मालूम है तुमने क्या किया है? क्या किया? चुपचाप बता दो तुमने ये सब क्यों किया? अरे मैंने कुछ किया ही नहीं, मैं तो फोटो खींच रहा था। खाली क्या हो गया इसमें? बता या नहीं? अरे लेकिन पहले जो वसीयत बनी थी उसमें मेरे नाम पे 35 लाख रुपए थे। मैंने शैलेंद्र जी की जी जान से सेवा की थी, जी जान से। नफरत करते थे अपने परिवार वालों से वो, बस पता नहीं अचानक क्या हो गया उन्हें। नई वसीयत बना डाली और मेरे नाम पे तो 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए। अगर वो उस वसीयत पे साइन कर देते, बर्बाद हो जाता मैं। इसीलिए साइन करने से पहले ही मैंने उन्हें जान से मार दिया। मैं साहब के आने से पहले उस बंगले में सफाई कराने गया। नौकर को मैंने पूरे दिन के लिए बाहर भेज दिया और छत पे जाके वो कील लगा दी। अब वहीं से लटकाए जाओगे। ये गाड़ी मिली तेरे को मरने के लिए? अभी ब्रेक नहीं मारता, जाता ऊपर तू। सॉरी यार। हाँ, क्या खड़ा किया वहां पे है? बेवकूफ ना हो तो। ये आवाज कहां से आई? गाड़ी में बैग? ये बैग कौन छोड़ दिया? पानी मारो यार। क्या हो गया? तुमने देखा था ना टैक्सी में आग लगते हुए? हाँ साहब। ये आग कैसे लगी? साहब मेरी सिर्फ इतनी गलती है, मैं टैक्सी वाले के सामने आ गया साहब, बस इतना ही। आग कैसे लगी? साहब सिर्फ गलती मेरी ही है, मैं ही वहां पर आ गया था साहब। टैक्सी वाले ने ब्रेक लगाई, वो मुझे गाली देने लगा साहब। मैं उससे माफी मांग रहा था और जैसे उसने पीछे मुड़कर देखा साहब, गाड़ी में धमाका। पीछे मुड़ के देखा टैक्सी वाले ने? हाँ साहब। कोई पीछे से आ रहा था? नहीं साहब, टैक्सी वाले ने सिर्फ पीछे मुड़कर देखा। अब धमाका वहीं से हुआ? हाँ साहब। बम टैक्सी में ही था सर। किसी और की लाश भी नहीं मिली टैक्सी में, तो फिर कोई बॉम्ब टैक्सी में रख के उतर गया क्या? अगर सर कोई टैक्सी वाले को क्यों मारेगा? ये बात तो है, टैक्सी वाले को मारने के लिए इतना बड़ा बॉम्ब?
या तो ये टैक्सी वाला बॉम्ब लेके कहीं जा रहा था या फिर कोई बॉम्ब टैक्सी में रख के भूल गया। सर ये साहब इस टैक्सी के पीछे से ही आ रहे थे। हाँ सर, पिछले 1-2 सिग्नल पे मैंने इसे देखा था। ड्राइवर के अलावा और कोई था टैक्सी में? नहीं, टैक्सी में और कोई तो नहीं था, मगर ड्राइवर थोड़ा जल्दी में जरूर था। सर कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं बची, सारे पेपर जल चुके हैं। ड्राइवर कौन था ये पता लगाना बहुत मुश्किल है सर इंजन नंबर, चेसिस नंबर देख सकते हैं? हाँ देखो। सर चेसिस नंबर है 306870 और इंजन नंबर है 4P1180। मैं डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिसर को फोन करता हूँ। हाँ सर बुद्धे। हाँ यार, इतनी रात को और कौन फोन करेगा? किसी भी प्रद्युमन ही करेगा ना। हाँ बॉस, ऑफिस खुलवा के एक टैक्सी के बारे में इंफॉर्मेशन निकलवा सकते हो क्या? हाँ, एक ब्लास्ट हो गया है। हमारे सहस्त्रबुद्धे साहब की और आपकी एसीपी की दोस्ती बहुत भारी पड़ रही है हम लोगों को। आप लोगों को क्या रात में ही काम याद आता है? अब टैक्सी में ब्लास्ट रात को हुआ है तो रात को ही आएंगे ना। ब्लास्ट हो गया? हाँ ब्लास्ट, पूरी टैक्सी जल गई है। क्या हो सकता है? मतलब किस चीज का हो सकता है? ये जिस बैग में बॉम्ब रखा था उसी का होगा। मगर सर ये समझ में नहीं आ रहा कि कोई आदमी टैक्सी में बॉम्ब क्यों रखेगा। किसी भीड़ भाड़ वाले इलाके में रखता तो काफी लोग मरते। पहले ये तो पता चल जाए कि ये गाड़ी किसकी है, बाकी सारी इंफॉर्मेशन अपने आप मिल जाएगी। बताइए आपके पास क्या क्या है? हमारे पास गाड़ी की चेसिस नंबर है और इंजन नंबर है। गाड़ी कौन सी है? गाड़ी फिएट है। जरा चेसी नंबर बताओ। चेसी नंबर है 306870। ये तो किसी प्रीतेश कुमार के नाम का है। इंजन नंबर बोलना जरा। इंजन नंबर है 4P1180। गाड़ी का इंजन भी बदला हुआ नहीं है, ओरिजिनल है। दोनों नंबर एक ही नाम दिखा रहे हैं, प्रीतेश कुमार। गाड़ी का नंबर है ZMW 592। गाड़ी 10 साल पुरानी है, 3 साल मुंबई पुणे रोड पर चली हुई और 7 साल पहले इसका एक्सीडेंट भी हो चुका है। इस प्रीतेश कुमार का पता देना। 104 कटारिया बिल्डिंग, मोरासिस रोड, वडाला। सही है, देखिए एकदम जला हुआ, लगता है ब्लास्ट के साथ उड़कर वहां गिर। इसका मुंह ब्लास्ट में उड़ गया क्या? इस रास्ता यहाँ है। रात को हम लोगों का मुंह देख के मूड खड़ा जाएगा घर वालों का। रात का 1:30 बज रहा है। क्या करें, काम तो करना ही पड़ेगा। ब्लास्ट का मामला है। एक तो रात को आ रहे हैं, ऊपर से आदमी की मौत की खबर ला रहे। तो क्या करना है, चले क्या यहाँ से? नहीं, ये बात नहीं है। कहिए, क्या बात है? बात यह है कि हम लोग CID से आए हैं। CID से? जी, ये मेरा आई कार्ड है।
कार्ड वार्ड तो ठीक है, पर बात क्या है? आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। इतने रात को? जी। क्या बात करनी है? जो करनी है यहीं से करो, मैं तुम्हें अंदर आने नहीं दूंगी। देखिए, बात ऐसी है कि ये बात मैं आपसे यहाँ बाहर खड़े खड़े नहीं कर सकता। नहीं, यहीं से बताओ। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। देखिए, कानेकर रोड पे एक टैक्सी में ब्लास्ट हो गया है। टैक्सी पूरी तरह जल गई है और हमने पता लगाया कि वो टैक्सी आप लोगों की है। क्या? और शायद उसमें आपके पति की मौत हो गई है। क्या? मौत हो गई है? जी हाँ। ये क्या बकवास कर रहे हो? ये बकवास नहीं है। क्या बात है? हाँ? ये लोग कह रहे हैं कि आप टैक्सी में जलकर मर गए। क्या? टैक्सी जल गई? आप रितेश कुमार हैं? हाँ। तो फिर टैक्सी में कौन मरा? आपकी टैक्सी कौन चला रहा था? ZMW 592 यही नंबर है ना आपकी टैक्सी का? हाँ, वो हमारा ड्राइवर था राजू, वही टैक्सी चला रहा था। हे भगवान, ये क्या हो गया? क्या बता सकते हैं कि ज्यादातर आपकी टैक्सी कहाँ से चलती है? हाँ, राजू हमेशा दाभोली नाके के स्टैंड से ही टैक्सी चलाता था। आप लोगों को खबर मिली है ना, कल रात एक टैक्सी में आग लगी थी। हाँ साहब, बेचारा राजू मारा गया। साहब, आप कह रहे हैं कि गाड़ी में आग लग गई, लेकिन हमें तो पता चला है गाड़ी में ब्लास्ट हो गया। देखो, बिना बात के शहर में घबराहट फैलेगी, इसलिए हम लोग ये बोल रहे हैं कि टैक्सी में सिलेंडर ब्लास्ट होने से आग लगी। साहब, ये टैक्सी का धंधा बहुत खराब हो गया है, बहुत खराब हो गया है। इसमें खतरा बहुत बढ़ गया है। अभी दिन रात मजदूरी करके 2 पैसा कमाओ और रात को पैसेंजर टांकी नीचे बम रख के उतर जाता है। हम लोगों ने किसी का क्या बिगाड़ा है साहब? शक्ल सूरत से तो वो दोनों ठीक ठाक लग रहे थे यार, वो दोनों आदमी ठीक ठाक लग रहे थे। कौन आदमी? वही साहब, वही जो राजू की गाड़ी में बैठे थे। ऐसा लग नहीं रहा था कि वो लोग गाड़ी में बम लगा देंगे। तुमने उन्हें देखा? हाँ साहब, देखा है हमने। अरे साहब, जाते वक्त राजू ने यही सामने गाड़ी रोका था, बोला लंबा भाड़ा मिला है, बहुत कुछ था साहब। मुश्किल से 100 रुपये मिलने वाला था साहब, मारा गया बेचारा। देखो, तुम लोग हमारी मदद कर सकते हो, थोड़ी देर के लिए हमारे साथ चल के ब्यूरो में उन लोगों का फोटो बनवा सकते हो। उनमें से ये वाला तो बहुत गोरा था, बहुत ज्यादा गोरा था। आंखें इसकी एकदम हल्की हल्की थी, हल्की भूरी, आंखें ऐसी बड़ी बड़ी थी। और वो दूसरा वाला थोड़ा सा सांवला था ना? हाँ हाँ हाँ। और वो दिखता तो बिल्कुल ऐसा ही है जैसा साहब ने बनाया है ना? और उसकी नाक थोड़ी टेढ़ी थी ना? हाँ, बिल्कुल ऐसी ही टेढ़ी थी। सर, मुझे लगता है ये आदमी या तो ये टेडी बेयर किसी के लिए लेके जा रहा होगा, या फिर ये कहीं बेचने के लिए जा रहा होगा। सर, बेचने के लिए मतलब सर ये कोई टॉयज का एजेंट होगा। इस पे कोई निशान वगैरह मिला है क्या? हाँ सर, इतनी जोर से धमाका हुआ फिर भी इसके बनाने वाले का नाम जलने से बच गया। ये देखिए, चिम टॉयज। ये कंपनी तो सूरत की है। इस कंपनी का यहाँ मुंबई में ऑफिस ढूंढो, वहाँ इंक्वायरी करो, थोड़ा सा भी कुछ पता चल जाए इन आदमियों के बारे में तो ब्लास्ट का सुराग मिल सकता है। पता है? सर, ये टूटा हुआ टेडी बेयर फोरेंसिक लैब में है और डॉक्टर भाई को दिखाओ, शायद डॉक्टर इसमें कुछ ढूंढ ले जिससे पता चल जाए कि ब्लास्ट किस चीज का है। यस सर। तो देखते हैं। आर्टिस्ट ने अभी तक दोनों आदमियों की स्केचेस बनाई थी। एक तो बन गया था सर जब मैं अंदर आया। देखें, दोनों स्केचेस तैयार हैं? गुड। देखो, ऐसे ही दिखते थे ना वो दोनों? हाँ हाँ साहब, ऐसे ही दिखते थे। यही सर वो दोनों। चलो, एक काम तो हुआ, कम से कम शक्ल तो मालूम पड़ी दोनों की। डॉक्टर साहब, डॉक्टर सालुंके, सालुंके साहब, कहाँ हैं आप? मैं यहाँ हूँ दया। ओह, मैं यही सोच रहा था कहाँ गायब हो गया। गार्ड ने बाहर बताया कि आप अंदर हैं। नहीं, तुम्हारे टैक्सी ड्राइवर का पोस्टमार्टम कर रहा हूँ। मैं अंदर आऊँ? तुम बैठो बाहर ही, मैं आता हूँ थोड़ी देर में। लाश की हालत बहुत खराब है, तुम अंदर मत आओ। ओके। ये क्या है? ये रिंग माथे में कैसे घुसा?
फिलहाल देखो लाश के सर में से क्या निकला है। अरे सो भी गए? अभी अभी आए और दया 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 और दया 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 एसीपी साहब एक एम्बुलेंस भेजी फौरन। दया आया और अचानक बेहोश हो गया। डॉक्टर सोलंके। यस एसीपी साहब। क्या हुआ सोलंके? अचानक दया फोरेंसिक लैब में बेहोश कैसे हो गया? सी यू शुड बी केयरफुल। तुम्हारे कुछ केमिकल्स इधर उधर बिखरे तो नहीं थे? क्या बात कर रहे हैं एसीपी साहब? मैं तो अंदर रूम में लाश का इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। बाहर आके देखा तो दया का सर टेबल से टिका हुआ है। उसे हिला तो गिर गया। वो यहाँ आया तो ठीक था ना? जी हाँ, मगर मैंने सिर्फ उसकी आवाज सुनी थी। मैं तो अंदर था। अब पहले से ही कुछ पी के आया हो तो कह नहीं सकते। अपनी गलती छुपाने की कोशिश मत करो। लैब में ही कुछ हुआ है। लैब में अगर कुछ गड़बड़ होती तो मुझे भी कुछ होता। मुझे क्यों नहीं हुआ कुछ? मैं कह रहा हूँ या तो पहले से ही पिए हुए था या कुछ लिए हुए था। फिर भाई क्या लिए हुए था? कोकेन। कोकेन? जी हाँ, कोकेन। तुम्हें मालूम है ना तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? हाँ, दया के बारे में। तुम अपने पूरे होशो हवास में हो? जी हाँ, पूरे होशो हवास में। लगता तो वो बात अलग है। और ये कोकेन वाली बात मैं नहीं कह रहा। यहाँ पर हॉस्पिटल के डॉक्टर्स कह रहे हैं। उनका मानना है कि सारे सिम्टम्स कोकेन के हैं। ओवरडोज ऑफ कोकेन। ओवरडोज? यस बॉस। मगर वो तो एक टेडी बेयर लेके गया था तुम्हारे पास। टेडी बेयर? हाँ। मगर वो टेडी बेयर मैंने तो कहीं देखा नहीं। देखा नहीं? मगर वो तो बहुत जरूरी एविडेंस है टैक्सी वाले ब्लास्ट का। चलो चलो देखो। यहाँ गिरा था दया? हाँ यहीं गिरा था। देखो अभिजीत, ये रहा। यार मैं दया की हालत देख करके इतना हड़बड़ा गया था तो मुझे दिखाई नहीं। देखो जरा, ये देखो, दया ने यहां से फाड़ करके देखा। यही कुछ होगा। अरे ग्लास प्लेट लाना जरा। तुम जरा केयरफुली निकालो, मैं तब तक टेस्टिंग इक्विपमेंट तैयार करता हूं। टेडी बेयर में छुपा के रखा है। कुछ खतरनाक चीज लगती है ये। दया ने यही चखा होगा। साउंड के तो देखो ये क्या है। इक्विपमेंट तैयार है। पहले हम इसका सॉल्यूशन बना लेते हैं सैंडली 4 एंड डर्टी लाई में। डालो इसमें जरा, थोड़ा और डालो, और थोड़ा, बस। अरे मैं आपको एक चीज दिखाना भूल गया। एसीपी साहब ये देखिए, ये मुझे लाश के 4 एड्रेस मिले। ये किसी नंबर लॉक कर रही है? हाँ, किसी ब्रीफ केस में। शायद ड्राइवर ब्रीफ केस देखने के लिए ही पीछे मुड़ा और उसी समय बम फटा, क्योंकि ड्राइवर का पूरा चेहरा गायब और जल गया। और ब्लास्ट होने की वजह से जब बैग फटा तो ये ताला टूटकर सीधा यहां घुसा। सर ये देखिए सर, रंग बदल रहा है। बॉस ये 100% प्योर कोकेन है, बहुत खतरनाक है। ये सारा खेल टेडी बेयर्स का है। जिस टैक्सी में ब्लास्ट हुआ उसमें टेडी बेयर्स भी थे। ये खिलौने बनाने वाली कंपनी चिम टॉयज के मुंबई ऑफिस को ढूंढ निकाला। हमारे बनाए हुए चिम टॉयज दुनिया भर में बिकते। अब कौन सा खिलौना कौन से घर में गया ये कैसे पता लग सकता है? हर खिलौने के ऊपर हम खरीदने वाले का नाम थोड़ी लिखते हैं। आपकी सूरत में जो फैक्ट्री है वहाँ से ये तो पता चल सकता है ना कि पिछले महीने कितने टॉयज कहाँ भेजे गए। हाँ, क्यों नहीं पता चल सकता? मुंबई में कौन सा कंसाइनमेंट कहाँ पर गया ये मैं आपको यहीं से बता सकता हूँ। बता सकते हैं? हाँ,
हमारे चिम टॉयज का मुंबई एरिया का डिस्ट्रीब्यूशन यहीं से होता है। अभी तो आप कह रहे थे कि कौन सा खिलौना कहाँ गया, ये कैसे बता सकते हैं? मैडम मैं बात कर रहा हूँ पेटी की, पेटी, खिलौनों की पेटी। पेटी बोले तो कंसाइनमेंट, जैसे कि 1000 खिलौने फलानी कंपनी ने लिए, 2000 खिलौने फलाने ने लिए। 100-150 टेडी बियर्स अगर कोई लेगा तो पता चल सकता है ना? बिल्कुल पता चल सकता है। आप आइए मेरे साथ, मैं आपको अभी कंप्यूटर पे बता देता हूँ। आइए आइए आइए। ये देखिए, ये 100 टेडी बेयर्स की डिलीवरी इनको गई है। कौन है ये कोई मिस्टर कामिसेल है। कामिसेल? हाँ, इन्होंने डिलीवरी होटल रुबल में मंगवाई थी। होटल में मंगवाई? जी, वो बाहर से आए हैं और वहीं रुके हुए हैं। सर देखिए, कहीं वो यही तो नहीं है? हाँ यही है वो। तो इनका नाम कामिसेल है। चलो होटल रुबल में इनसे मिलते हैं। हेलो, SI आशा हियर। व्हाट? ओह माय गॉड। ऑलराइट सर, दया की हालत बहुत खराब है। ही इज सिंकिंग सर। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। हम लोग CID से हैं। CID से? आप जरा ये स्केचेस देखिए, क्या बता सकते हैं कि आप इनमें से किसी को पहचानते हैं? ये वाला चेहरा कुछ पहचाना हुआ लग रहा है। ये मिस्टर सुमेश हैं, हमारे यहाँ ठहरे हुए थे। ठहरे थे? अभी नहीं है? जी नहीं, वो तो आज सुबह ही निकल गए, चेकआउट कर गए। अच्छा, जब वो यहाँ से निकले तो उनके पास काफी सामान था? सामान जैसे तो 2-3 बैग्स थे उनके पास, जैसे हर एक के पास होते हैं वैसे ही। हाँ, मगर उनके पास बहुत सारे बैग थे, प्लास्टिक बैग्स। प्लास्टिक बैग्स? अच्छा, बाई चांस आपको या आपके किसी स्टाफ मेंबर को याद होगा कि उनसे मिलने यहाँ कौन कौन आया था? ये तो मुझे याद नहीं कि कौन कौन यहाँ आया था। हाँ, इतना जरूर मालूम है कि एक पूरा ट्रक यहाँ पर आ गया था उनके लिए सामान लेके। कहाँ पे? सर वहाँ आगे सर। आइए सर, यही है वो कमरा। सर अब एक बात तो पक्की हो गई है, जो आदमी बॉम्ब ब्लास्ट से पहले टैक्सी में बैठा था वो इस होटल में तो ठहरा था। आशा, एक काम करो, कमरे को ठीक तरह से चेक करो। जी साहब, ट्रक यहीं पर खड़ा हुआ था। यहाँ पे रात भर खड़ा हुआ था? हाँ साहब, रात भर खड़ा था। और ड्राइवर कहाँ पे था? ड्राइवर भी यहीं पर था साहब। यहीं पे? अच्छा, उसके साथ कोई और आदमी भी था कि वो अकेला था? साहब जब ट्रक आया था तो उसके साथ में एक आदमी और था, पर बाद में वो चला गया। फ्रेडरिक्स, कारपेट और सोफा ध्यान से चेक करो, और वो सेंटर टेबल भी जिसमें कांच लगा हुआ है, मैं इस कमरे में देखती हूँ। यही आदमी है ना जो यहाँ ठहरा हुआ था? हाँ साहब, यही आदमी था। जब ये सुबह यहाँ से निकले तो ये ट्रक में बैठ के ड्राइवर के साथ गए थे? नहीं साहब, ये तो साहब टैक्सी से गए थे। अच्छा, जब ट्रक रात भर यहाँ पे खड़ा हुआ था तो उसमें से किसी ने सामान निकाला था? हैं? साहब इधर से एक दूसरा रास्ता है जहाँ से होटल का सामान आता है। यहाँ से? हाँ साहब, यहाँ से। रात को साहब यहाँ से जय किशन आया था 5-6 बार। जय किशन? अब ये जय किशन कहाँ से आ गया बीच में? ये साहब होटल का वेटर है, रात को ये कमरों में खाना वगैरह पहुँचाता है। अच्छा, तो क्यों आया था ये जय किशन यहाँ पे 5-6 बार? ट्रक में से सामान निकाल के ले गया था शायद 5-6 बार। कहाँ ले गया था? कमरे में साहब, शामेश के कमरे में। अच्छा, हाँ फ्रेडरिक्स, ये देखो यहाँ पे। इसका मतलब है इस कमरे में कोकेन लाई गई। यहाँ पे भी है। देखिए, कुछ मिला है कमरे में। हाँ, कहाँ पे है? सर एक यहाँ पे, और सर दूसरा ये देखिए, ये देखिए सर। देखा? हो गया ना कंफर्म? इस रूम में गर्द का व्यापार हुआ है और आपका एक आदमी भी मिला हुआ इसमें। हमारा आदमी? जी हाँ। ये आप क्या कह रहे हैं सर? सर, जय किशन। हाँ जय किशन, क्या हुआ था रात को यहाँ पे? रात को यहाँ पे? हाँ, इस कमरे में क्या हुआ था? इस कमरे में? यहाँ तो सब ठीक था। नहीं साहब, सब लोग आराम से सो रहे थे। देखो जय किशन, वक्त बहुत कम है,
हमारे एक ऑफिसर की तबीयत बहुत खराब है और भी न जाने कितने लोग मारे जाएंगे। नहीं साहब, मुझे कुछ पता नहीं। जय किशन, सच सच बता दो जय किशन। और क्या बताऊं साहब? अब बता, क्या हुआ था? उसने मुझे 2000 रुपए दिए और कहा चुपके चुपके थोड़े थोड़े करके सारे खिलौने ऊपर लेते हैं, और फिर सुबह मैंने जाके वो सारे बॉक्स से नीचे ट्रक में रख दिए। यहाँ कमरे में क्या हुआ मुझे कुछ नहीं पता साहब। ट्रक का नंबर याद है? जी। क्या है? ZA011 K 5171। सर, और भी कुछ मिला यहाँ, ये देखिए। क्या छुपा के रखा है? ये देखिए सर। ये आदमी कर क्या रहा है? घर टेडी बेयर में भर रहा है कि इस बैग्स में? एसीपी साहब, वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट। मुझे लगता है दया इसमें से निकल जाएगा। इतना लंबा चौड़ा आदमी है, इसी से बच गया। इसकी जगह कोई और होता तो अब तक ऊपर पहुंच गया होता। कहीं इसने गलती से कोकेन चक्की तो नहीं देखी? हाँ, जब इसे लाए थे तो इसकी जीभ मैंने देखी थी। कुछ लगा हुआ था इसके टंग के ऊपर, और इसकी हाथ की उंगलियों पर भी पाउडर सा लगा हुआ था। शायद इसे तब शक भी नहीं होगा कि टॉय में कोकेन हो सकती है। हाँ अभिजीत, ट्रक का नंबर मिल गया। गुड, वेरी गुड। ट्रक भी पकड़ा गया। कहां पे? हाईवे ना? हाँ पेट्रिक्स। सर ये वही ट्रक है, हाईवे पुलिस ने इसे पकड़ा है। वो लोग तलाशी लेना चाह रहे थे, लेकिन मैंने बोला पहले अभिजीत सर को आने दो। कहाँ पे हैं वो लोग? वहाँ पर है सर। ड्राइवर किधर है? हाँ साहब, इधर आओ तुम। हाँ साहब बोलिए। खोलो इसे। चलो। हाँ साहब खोलता हूँ साहब। होटल से माल लाया ना तू? हाँ साहब। सारी रात वहीं पे खड़ा हुआ था ना? हाँ साहब। क्या इसमें? साहब हमको कुछ मालूम नहीं है साहब। पता नहीं है? खोलो इसे। साहब मालूम नहीं है साहब हमको। खुल गया सर। साहब हमें कुछ पता नहीं है साहब, हमें छोड़। चुपचाप खड़े रहो यहाँ पे। माय गॉड। सवाल ना सर। साहब हमको छोड़ दो साहब। चुपचाप खड़े रहो। देखा क्या है इसमें? टेडी बेयर सर। उस टैक्सी वाले ब्लास्ट में भी टेडी बेयर्स थे और यहाँ भी टेडी बेयर्स। हाँ तो ड्राइवर साहब बताओ, बॉक्सेस लेके तुम कहां भागे जा रहे थे? मैं कहां भागा जा रहा था साहब? उन्होंने मुझसे यह कहा था कि शहर के बाहर जाके नाके पे खड़ा रहना, वहां कोई आके हमको बताएगा कि हमें कहां जाना है। चुपचाप बताता है कि नहीं? कहां जा रहा था? है? मैं सच कह रहा हूं साहब, मुझे कुछ भी नहीं पता। तुम रात भर ट्रक लेके होटल के बाहर खड़े थे? जी जी। तुम्हें मालूम था ट्रक में से ये बॉक्सेस निकाल के होटल के कमरे में ले जाए गए? जी साहब। और फिर थोड़ी देर बाद ये बॉक्सेस वापस ट्रक में लाके रखे गए? जी। तुम्हें मालूम है इन डिब्बों में क्या है? खिलौने हैं साहब। तुम्हें मालूम है इन खिलौनों के अंदर क्या भरा हुआ है? जी, कपड़े या रुई भरी होगी। हम कपड़े और कॉटन की बात नहीं कर रहे हैं, कोकेन की बात कर रहे हैं, कोकेन की, समझे? अभी पता चल जाएगा। आशा सर। कुछ मिला है टेडी बेयर्स में? नहीं सर, सारे के सारे बॉक्सेस खोल के देख लिए, इनमें सिवाय रुई के और कुछ भरा हुआ नहीं है। रात भर कमरे में टेडी बेयर्स मंगाता रहा, वापस ट्रक में रखता रहा, क्यों? कर क्या रहा था वो? सर कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने जानबूझकर हमें बेवकूफ बनाने के लिए ड्रामा किया कि हम तो भाग लेंगे इस ट्रक के पीछे और वो असली माल कहीं और पहुंचा देगा। होटल के कमरे में कुछ व्हाइट पाउडर मिला था? हाँ सर, कारपेट पे पड़ा था थोड़ा सा। मतलब उसने वो पाउडर कहीं तो पहुंचाया है, मगर कैसे? कैसे पहुंचाया? सारे टेडी बेयर्स तो यहीं पड़े। होटल में से कुछ प्लास्टिक के बैग्स भी मिले हैं ना? यस सर। अच्छा जरा वो प्लास्टिक बैग लेकर आओ। यस सर। प्रेडिक्स, इस ड्राइवर को जरा अंदर बिठाओ। जाइए। मैंने क्या किया? चलिए। अरे साहब किस लिए साहब? चलिए चलिए। अरे साहब चलिए। चल।
10-12 दुकानों की बैंक्स हैं। काफी सामान खरीदा होगा उसने। काम करो, ये स्केच लेके इन सारे दुकानों में जाओ जिन जिन की ये बैग्स हैं, तो वहां ये स्केच दिखाओ और पूछताछ करो। कुछ तो पता चलेगा कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। सारी दुकानें छान मारी मगर अभी तक उस आदमी का पता नहीं चला। ये एक नाम बचा हुआ है, गुडवेयर। इस नाम का बैग दिखाई नहीं पड़ा। इनमें नहीं है? नहीं सर, इनमें तो मैंने देखा, इनमें नहीं है सर। तो फिर कहाँ है? लिस्ट में तो नाम है। हाँ सर, सॉरी, यहाँ है, नीचे गिरा हुआ था। ये रहा सर। गुडवेयर चलो। एक्सक्यूज मी, हम लोग सीआईडी से हैं, आपसे कुछ पूछताछ करनी है। उनसे पूछताछ कीजिए। किनसे? वो जो है ना। उनसे? जी हाँ। देखिए हम लोग सीआईडी से हैं, आपसे कुछ पूछना है। कहिए। ये बैग आपकी दुकान का ही है ना? जी है तो हमारी ही दुकान का। क्यों, इसमें कुछ मिला है क्या आपको? कुछ नहीं मिला, इसीलिए आए आपके पास। जरा ये स्केच देखिए, पहचानते हैं इस आदमी को? हाँ, ये आया था यहाँ पे। गुड। कब आया था? कुछ दिन पहले। नाम क्या है इस आदमी का? ये आया क्यों था यहाँ पे? शायद अपने बेटे का स्कूल ड्रेस बनवाने आया था और नाम भी अपने बेटे का लिखवाया था। बेटा बहुत खुश हो गया था नाम सुन के। ये देखिए। रमेश, मगर इसमें कुछ पता तो लिखा हुआ नहीं। कोई पता बताता है तो लिख लेते हैं, वरना छोड़ देते हैं। ये ड्रेस कौन से स्कूल की है? राजहंस स्कूल। राजहंस। एसीपी साहब, वो समेश के बेटे को किडनैप कर लिया स्कूल से। हाँ सर, हाँ सर, हम लोग उसकी स्कूल की ड्रेस जिस दुकान में बनी थी वहां तक पहुंच गए थे और वहां से स्कूल पहुंचे थे, मगर हाँ सर, ये सर। ओके सर, ओके। सारी की सारी पुलिस उस ट्रक के पीछे लगी होगी और हम पूरा का पूरा माल उनकी नाक के नीचे से निकाल के लिए। चंदन, एक काम करो, सारे के सारे पैकेट प्लास्टिक बैग में भरो और हाँ, कुछ पैकेट्स में लड़कियों के कपड़े रख देना और कुछ में आदमियों। हाँ सर, किसी को शक भी नहीं होगा कि बैग में गर्द का पाउडर है। और उधर पुलिस वाले सारे के सारे टेडी बियर्स अपने घर ले जाएंगे, कुछ ऑफिस में भी रखेंगे और दिन रात उससे खेलते रहेंगे। हो गया साहब। तो फिर इंतजार किस बात का चंदन? फटाफट सारा सामान पैक कर। काम खत्म होते ही मैं यहाँ से चला जाऊंगा शहर के बाहर और कुछ दिनों तो गायब रहूंगा। उसके बाद जैसे और माल आएगा मैं तुझे फोन कर दूंगा, ठीक है? ये ले, फोन का नाम लिया और फोन आ गया। हेलो, देखो मेरे बेटे को कुछ मत करना। करूंगा सारा। नहीं, लेके आऊंगा। कहाँ आना मुझे बताओ। मैं पहुंच जाऊंगा, लेकिन प्लीज मेरे बेटे को कुछ मत करना। क्या हुआ बॉस? बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। किसी ने मेरे बच्चे को किडनैप कर लिया है। बदले में सारी की सारी गर्द मांग रहा। ये सब दे देंगे तो हम लूट जाएंगे बॉस। अबे चुप। मेरे बच्चे की जान ज्यादा कीमती है या तुम लोगों की? ये सारा का सारा माल इस बैग में डालो। मुझे 1 घंटे के अंदर फैक्ट्री पहुंचना है। जल्दी करो। अब तुम लोग जाओ, मैं तुम लोगों से बाद में मिलूंगा। जाओ। बाहर का दरवाजा बंद करके जाओ। हेलो, हाँ। अकेला ही है। हाँ, ला तो रहा हूं। जो भी कहे लेके आ रहा हूं। बच्चे का मामला नहीं होता, देख लेता है कि नहीं, देखो, मैं आ रहा हूं।
मैं सब लेके आता हूँ। कहाँ जा रहे हो रमेश? तुम? हाँ मैं। तुम तो? नहीं, मैं मरा नहीं। मैं तो उस टैक्सी में था ही नहीं जो टैक्सी चली। पहले जब तुम टैक्सी से उतर गए तो अचानक मेरा ध्यान उस बैग पे गया जो तुम छोड़ के गए थे। मैं समझ गया कुछ गड़बड़ है। मैं टैक्सी वाले को पैसे देकर वहीं उतर गया। बेचारा टैक्सी वाला मारा गया। देखो, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। किसी ने हम दोनों को मारने का प्लान बनाया था। किसी ने नहीं, तुमने। और अब ज्यादा दिमाग खराब मत कर मेरा। बैग वहीं फेंक दे। बैग। देखो 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 रंडर, किसी ने मेरे बच्चे को किडनैप कर लिया। अगर मैंने उनको ये घर नहीं दी तो वो मेरे बच्चों को मार देंगे। और यहाँ से बैग लेके निकला तो तू मारा जाएगा। बैग फेंक दे। प्लीज मेरा बच्चा। बैग। प्लीज मेरा बच्चा। बैग फेंक। बम से तो तू बच गया था, अब मरा। दुनिया का कोई भी बाप अपने बच्चे की लाश देख नहीं सकता, है ना? तो हजारों माँ बाप का क्या होता होगा जिनके बच्चे ड्रग्स लेने की वजह से मर रहे हैं? हाँ? मेरा बच्चा है। तुम्हारे बच्चे को कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ तुम्हें यहां तक लाने के लिए मुझे ये सब करना पड़ा। मुझे मेरे बच्चे के पास ले चलो। मैं देखना चाहता हूँ ठीक है कि नहीं। मुझे तुम लोगों का विश्वास नहीं। न जाने इन गोलियों की आवाज से मेरा मन पतन कैसा हो गया। मुझे ले चलो मेरे बच्चे के पास। हम तुम्हारे बच्चे को तुमसे मिला सकते हैं, लेकिन एक शर्त पर। क्या शर्त है? पहले उस एक आदमी का नाम बताओ जो तुम्हारे साथ इस धंधे में मिले हुए हैं, और दूसरे वो सब जगह दिखाओ जहां से तुम ये सब करते हो। मैं सब बताता हूं, लेकिन मुझे मेरा बच्चा दिखा दो। शूट शूट शूट। लेफ्ट लो, लेफ्ट दबाओ। शूट लेफ्ट। क्या कर रहे हो तुम? ये लेफ्ट दबाना चाहिए ऐसे। अरे सब ठीक है? क्या दया, अब उठ जाना यार, बहुत हो गया। और कान को हाथ लगा, आगे से कभी कोकेन नहीं लूंगा। कभी नहीं बाबा, कभी नहीं। अब कहाँ थे पापा? कहीं नहीं बेटा, मैं इन लोगों के साथ में था। क्या हुआ पापा? कुछ नहीं बेटा, मुझे इनसे जरूरी बात करनी थी ना। सर, बच्चे के सामने अरेस्ट मत कीजिएगा, रिक्वेस्ट किया। ठीक है रमेश, बेटा अब तुम घर जाओ। और आप? मुझे थोड़ी देर और उनसे काम है, फिर मैं आ जाऊंगा घर। ठीक है? सुधाकर, बच्चे को घर लेके जाओ प्यार से। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।